आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में, जहां तब्दीली आम हो रही है या जो एक नई जंग और नई रिसोर्सेज का मरकज बन चुका है। अमेरिका अब यहां एक्टिव है, जिसने रशिया और चाइना को चैलेंज कर दिया है। ये अमेरिका और रशिया के दरमियान एक दिफाई लकीर तस्वूर की जाती है। ड्रॉन अ मैप बिटवीन यूएसए एंड रशिया पासिंग थ्रू ग्रीनलैंड। अगर आप गूगल मैप देखें तो ग्रीनलैंड की लोकेशन निहायत अहम है। रशिया और चीना ने यहां पहले ही भारी सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चाइना ने जवाबी कार्रवाई में कई अमेरिकन कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी जनीब इंडिया अब फ्रांस से मजीद राफेल जेट्स खरीदने की डील कर रहा है। अगर इंडिया फ्रांस से जेट लेता है तो अमेरिका की जनिब से रद्द अमल जरूर आएगा। डेनमार्क, जो नेटो का हिस्सा है, वो फिलहाल ट्रंप के बयानात से परेशान है। अब दखना यह है रशिया और चाइना किस तरह अपनी पार्टनर को बचाते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की सूरत हॉल भी इसी ग्रेट गेम का हिस्सा है, जहां सदार मदुरो को अरेस्ट किया गया है और रिजीम चेंज किया गया है। अब वहां कोशिश तो यही की जागी कोई यूएसए बेस्ड कठपुतली को हुकूमत दी जाए। क्या इस बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतरी आएगी? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान करीब आ जाए? मेरे नजदीक इसमें वक्त लगेगा, मगर अगले 5 से 6 साल अहम हैं। ईरान को कमजोर करने के लिए इजराइल और अमेरिका की साजिशें जारी हैं, मगर ईरान ने पाकिस्तान की मदद से सूरत हाल को काफी हद तक संभाला है। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स और जदीद जेट्स ईरान के करीब ला रहा है। और दूसरी तरफ ईरान को कमजोर करने के लिए इजराइल और यूएसए अंदरूनी साजिश करने की पूरी कोशिश जारी, जो गुज़िश्ता दिनों नजर आया जानते हैं, जिसकी वजह से खित्ते का माहौल निहायत कशीदा होता जा रहा है। देखते हैं अगला कदम क्या होगा। आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और एआई का नया दौर शुरू हो चुका है। जदीद दुनिया का क़ियम वजूद में आ रहा है, जहां पुराने निज़ाम खत्म हो रहे हैं। आपने देखा कि ईरान ने तब्दीली की बात की, मगर वो अपनी रियासत के साथ खड़ा रहा। अब दुनिया एक नए डोमेन में जा रही है, जहां कोई एक तकत मरकज नहीं होगी। अब मल्टी ऑर्डर डोमेन निज़ाम वजूद में आ रहा है, जो सबको बदल देगा। फिर याद रखें, पाकिस्तान को इस सूरत हाल में एक नुमाया फायदा हासिल है। पाकिस्तान के पास एक निहायत प्रोफेशनल फौज और जदीद वॉरफारे का सामान है, और इस दिफाई सलाहियत में आए दिन एक नई कामयाबी मिलती नजर आती है। बस कमजोरी है तो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सियासी कमजोरी, इकोनॉमी मैनेजमेंट की कमजोरी, वसैल की तकसीम का कमजोर और कॉर्पोरेट निजाम अदलिया का सियासी होना, इंसाफ पैरहम न करना। जिस दिन यह तमाम कमजोरियां हमारी मुल्क करता देरता समझ जाएंगी और इन्हें सही करेंगी, दुनिया दखेगी। एक बल का पाकिस्तान पैलेस्टाइन की आजादी की जंग लड़ेगा और अपनी पांव पे खड़ा होकर एक मोहसब मुल्क बनेगा। दोस्तों, मेरा यह पहला व्लॉग था। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के टॉपिक आते रहेगी। शुक्रिया।